हेलो स्टूडेंट। अपने न्याय पंचायत उत्तर प्रदेश न्याय पंचायत 1947 को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को एक, वैसे तो ये डिलीट हो चुका है न्याय पंचायत, लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए। बाई चांस अगर आ जाता है तो आप लिख लेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बनता है, न्याय पंचायत की न्यायपीठ। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको सेक्शन जानना है। तो धारा 49 से धारा 77 तक न्याय पंचायत है। इसमें आप लिखेंगे धारा 49 में कहा गया है, सरपंच जो होता है, पंचायत में 5 लोगों का सरपंच चुना जाता है। वो जो सरपंच होते हैं वो न्याय पंचायत के समक्ष दाखिल होने वाले सभी मुकदमों के निस्तारण के लिए न्यायपीठ की स्थापना करेगा, जिनमें 5 पंच होंगे। जो सरपंच होता है वो न्यायपीठ की स्थापना करेगा जो वहाँ के मुकदमे होते हैं, जिसके लिए 5 पंच होंगे। धारा 49 क्लास 2 कहता है, सरपंच सभी न्यायपीठों की अवधि, कार्रवाइयों की सुनवाई की प्रक्रिया, वादों के वितरण की पद्धति, मामलों के अंतरण और पुनर्अंतरण के लिए कोई व्यवस्था तय कर सकेगा। होल पावर सरपंच का है। धारा 49 क्लास 3 कहता है, यदि कोई पंच, सरपंच और सहायक सरपंच किसी ऐसे मामले का विचारण या संज्ञान नहीं करेगा जिसमें वो एक पक्षकार से व्यक्तिगत रूप से निकट संबंध रखता है, की सुनवाई वो नहीं करेगा। यदि ऐसा संबंध नियोजक, कोई कर्मचारी, ऋणी, ऋणदाता या साझेदार या भागीदार के तौर पर संबंध रखता हो। धारा 49 क्लास 4 कहता है, राज्य सरकार किसी मामले या मामले के वर्ग के लिए विशेष न्यायपीठों की स्थापना कर सकती है। और यहीं से जो 49(4) है, यहीं से पावर लेकर राज्य सरकार ने ग्राम न्यायालयों की स्थापना, जो राजस्थान में डेवलप हो चुका है, की करती है। धारा 77 के अनुसार बेंच के सभी सदस्य अपने में से एक सभापति का चुनाव करेंगे जो कार्रवाइयों का संचालन करेगा। परंतु यदि किसी न्यायपीठ में सरपंच या सहायक सरपंच सदस्य पंच के रूप में हैं तो सरपंच न्यायपीठ का सभापति होगा। ये रहा न्याय पंचायत की न्यायपीठ। अब एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, न्याय पंचायत किन सिविल मामलों का संज्ञान नहीं ले सकती? विवेचना कीजिए। क्वेश्चन पूछ देता है, हमेशा पूछा भी है। तो जब भी पूछेगा न्याय पंचायत किन सिविल मामलों की संज्ञान नहीं ले सकती है, विवेचना कीजिए, तो आप क्या करेंगे? देखिए, धारा 66, धारा 66 में इसका आंसर दिया गया है। धारा 66 कहती है, न्याय पंचायत द्वारा सिविल मामलों का संज्ञान से अपवर्जन कहती है धारा 66, न्याय पंचायत द्वारा सिविल मामलों के संज्ञान से अपवर्जन धारा 64 के अधीन रहते हुए, किसके अधीन? धारा 64 के अधीन रहते हुए न्याय पंचायत निम्नलिखित सिविल वादों का संज्ञान नहीं लेगी। किन किन का? भागीदारी संविदा के अधीन किसी अवशेष या अधिशेष के भुगतान का कोई सिविल वाद। समझ लीजिए, भागीदारी संविदा के अधीन, पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के अधीन किसी अवशेष या अधिशेष भुगतान का कोई सिविल वाद, वसीयत के अधीन, निर्वसीयत के अधीन किसी व्यक्ति को प्राप्त अंश या उसका कोई भाग से संबंधित सिविल वाद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कोई कार्य या विरुद्ध वाद, किसी माइनर या विकृचित व्यक्ति द्वारा या उसके विरुद्ध वाद, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 और उत्तर प्रदेश ऋण मोचन अधिनियम 1940 की धारा 25 के अधीन सिविल कोई वाद, इतने का वो संज्ञान नहीं लेगी। ये रहा आपका दीवानी। अब एक और क्वेश्चन बनता है, दीवानी मामलों में अधिकार क्षेत्र की क्या सीमा है? वो तो धारा 64 बताया है यहाँ पे, उसके अधीन रहते हुए। तो देखिए, धारा 64 क्या कहती है, धारा 66 के अधीन रहते हुए न्याय पंचायत किसी भी व्यक्ति द्वारा सिविल मामलों का संज्ञान ले सकती है। कहाँ ले सकती है? धारा 66 में ले सकती है, धारा 64 के अधीन। लेकिन दीवानी मामलों में जो उसका क्षेत्र अधिकार है, कहाँ तक है? तो यहाँ तक, ये जो हमने पहले अभी पढ़ाया 66, तो उसमें इन वादों का नहीं लेगी। कितने का लेगी? धारा 64 कहता है,
धारा 66 के दिन रहते हुए न्याय पंचायत किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल सिविल मामलों का संज्ञान ले सकती है यदि उसका मूल्य 100 रुपये से अधिक नहीं है। लेकिन धारा 64 क्लास 2 के अनुसार राज्य सरकार न्याय पंचायत को अधिकार क्षेत्र 500 रुपये तक का विस्तारित कर सकती है। वे विषय निम्नलिखित हैं। संविदा के आधार पर धन की वसूली का वाद अचल संपत्ति से भिन्न, ये लेगी जब 100 या 500 रुपये, 100 रुपये मिनिमम और 500 बढ़ा सकती है। चल संपत्ति या उसके मूल की वसूली के लिए वाद ऑर्डर 21 रूल 31। चल संपत्ति को पहुंचाया गया कोई दोष या चल संपत्ति के प्रति कोई प्रतिकर का दीवानी वाद, पशुओं के अत्याचार से उत्पन्न क्षति के लिए दीवानी वाद इत्यादि का विचारण वो ले सकती है। ये रहा आपका क्या ले कितना का उसका राय अधिकार क्षेत्र है और कितना वो कर सकती है। अब देख क्वेश्चन बनता है न्याय पंचायत किन दीवानी मामलों का विचारण कर सकती है, तो बता दिए हैं तथा इसकी परिसीमा काल क्या है। तो धारा 68 में परिसीमा काल बताया गया है। धारा 51 के अनुसार प्रत्येक सिविल मामला न्याय पंचायत के सरपंच के सामने दाखिल किया जाएगा जिसमें प्रतिवादी और एक से अधिक प्रतिवादी हैं तो सभी प्रतिवादी सिविल वाद दाखिल होने के दिनांक पर सामान्य रूप से वहाँ निवास करते हों, वहाँ कारोबार करते हों, वहाँ उनका वाद कारण उत्पन्न हुआ हो। 67(1) के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया सिविल वाद में संपूर्ण सिविल दावा होगा पर किंतु ऐसा दावा न्यायसंगत न्याय पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आना चाहिए। और परिसीमा काल क्या है, 68 में बताया गया है कि न्याय पंचायत के समक्ष दाखिल किसी सिविल मामले में परिसीमा काल की अवधि की गणना करने में निम्नलिखित समयों का आवर्जन किया जाएगा। वादी समान वाद हेतु पर किसी अन्य न्यायालय में अभियोजन चला रहा था, ऐसा अभियोजन सद्भावनापूर्वक चला रहा था, ऐसे न्यायालय में अपनी सक्षम अधिकारिता न होने के कारण मामले के ग्रहण करने में असमर्थ था। ये रहा आपका और परिसीमा काल इसमें लागू होगा वही जो परिसीमा काल दीवानी कार्यालय में लागू होता है। ये रहा आपका न्याय पंचायत के दीवानी अधिकार क्षेत्र। अब आगे मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू सो मच। चैनल से बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।